उस पर देखा इस रिपोर्ट देखिए, ये इस छोटी घटना से इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना कर्नल साहब। अजीत जी जो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और मीडिया दोनों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को, मोदी जी तो करेंगे ही करेंगे भाई, वो पॉलिटिक्स में है, उनको चुनाव जीतना है, उनको शो ऑफ करना ही करना है। मेरा यह कहना है कि मीडिया और जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। अजीत जी से मेरा विचार थोड़ा भिन्न है इस विषय में। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है अभी तक मुझे नहीं लगता उसने कोई भेदभाव किया या कोई गलत किया, ना कि उनके कॉम्पिटेंसी पे हम प्रश्न लगा सकते हैं। बहुत दुनिया में मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट और कॉम्पिटेंट इलेक्शन कमीशन कहीं पर है तो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, देखिए पूरा लड़ाई लड़ा विपक्ष ने कि ईवीएम हैक कर दिए, ईवीएम फर्जी है। जी नहीं, कोई सिद्ध नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी जो इन्होंने कहा कि 7 दिन लग गए आपको डेटा रिलीज करने में, क्यों इसी पे आ रहा हूं मैंने बहुत नौकरी की है फील्ड में और मुझे अब रोड देखने के लिए मेरे पोस्ट से 7 दिन पैदल चलने पड़ते थे। मैं 1999 की बात कर रहा हूं। अगर मुझे रोड देखना है, रोड, और वो भी ब्लैक टॉप रोड नहीं, वो मिट्टी का रोड जिसपे एक जीप और ट्रक चल सकता है नॉर्मली फौज का, उसे देखने के लिए 7 दिन पैदल चलने पड़े थे। तो हमारा देश का ज्योग्राफी बहुत भिन्न है, अलग अलग प्रकार के हैं और दूर दूर से जहां पर 2 व्यक्ति भी होते वहां पर भी इलेक्शन कमीशन। एक मिनट रुकिए ना। अब भाई उन्होंने साफ साफ कहा भाई कि जो 2019 में या 14 में जो वोटिंग होता था वो भी फेजेज में होते थे, उनका आंकड़ा तुरंत आ जाता था, शाम तक में आ जाता था। अजीत जी ने कहा मैक्सिमम एक दिन के लिए तो प्रेसिडेंट है आपके पास। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन में कोई भी इलेक्शन कमीशन हो एक दिन में सही आंकड़ा वोटिंग प्रतिशत दे ही नहीं सकता है। मैं दावे के साथ दिया है, पहले दे ही नहीं सकता है। अजीत जी क्या ऐसा होगा? ऐसे बिल्कुल कर्नल साहब 1952 से लेके अभी तक एक भी चुनाव दिखा दीजिए जिसमें 7 बार रिवीजन हुआ है टर्नआउट रेट का। एक भी हम जिंदगी भर चुनाव ही को स्टडी किया है। 52 से लेके आज तक 7 बार रिवीजन किया है, वो भी 7%, 8% का डिफरेंस। पहले होता था तो आता था 50.9, 51.2, ये होता है रिवीजन। कि 58 से आप कहिएगा 67 हो गया। भाई क्या काउंटिंग कर रहे हैं? क्या आईएएस ऑफिसर्स को काउंटिंग करना नहीं आता है? उनको फिर नौकरी से आप सस्पेंड कीजिए। यदि ये भी नहीं मालूम है उनको, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हर जगह इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, बाहर से मशीनरी उनको हेल्प कर रही है, तब आप 7 बार रिवाइज कर रहे हैं और 7% का डिफरेंस। कम ऑन कर्नल साहब, बता रहा हूं मैं। अजीत जी थोड़ा धैर्य रखिए। आपने जो बड़ाई किया इलेक्शन कमीशन का, टीएन सेशन थे तो मैं कहूंगा वर्ल्ड के बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर, पर आज के इलेक्शन कमिश्नर तो टीएन सेशन के तरह एक्ट नहीं ना कर रहे हैं। टीएन सेशन होते तो प्रधानमंत्री को भी डांट देते थे, मुख्यमंत्री को डांट देते थे। ये तो चूहा के तरह डरते हैं, डायरेक्ट लेटर तक नहीं लिखते हैं प्रधानमंत्री को जब वो कहना चाह रही है। डॉक्टर माया बोलिए। जब लास्ट पॉइंट आशुतोष, अच्छा लास्ट पॉइंट बोले दीजिए अजीत जी। बोलिए अजीत जी, 1 मिनट अजीत जी बोल लीजिए। जब प्रधानमंत्री ओपनली कह रहे हैं कि कांग्रेस मैनिफेस्टो इज लाइक मुस्लिम लीग, ये तो प्रधानमंत्री को नहीं ना बोलना चाहिए, ना शोभा देता है और मैं तो कहूंगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है। कहां इलेक्शन कमीशन उनको रिमाइंडर भेजे कि भाई प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तो गलत है ना। देखिए किसी के नहीं, ये तो पूरे मुस्लिम लीग का अगर बोलते हैं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग एक पार्टी है, उनसे सिमिलैरिटी है, ऐसा बोल सकते हैं, वो उनसे सिमिलर है। हाँ, ये डॉक्टर माया जी आप बोल लीजिए, फिर मैं जवाब रिमार्क नहीं है वो। एनीवे बोलिए डॉक्टर माया। देखिए ईवीएम, वीवीपैट, और मुझे मतलब ये इंटरनल माहिती मिली है कि उसके बाद भी एक स्टेज होता है। तो मैं यहाँ बता ही नहीं सकती कि किसने दिया है। तो मैनिपुलेशन तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात बताऊं, मैंने जब इलेक्शन लड़ा था
काउंटिंग के समय अब आप ये सोचो कि कभी मेरा 450 पहुंचा, उसके बाद सीधा 430 पहुंच जाता है, फिर 460 पहुंचता है, फिर 450, ऐसे कैसे काउंटिंग, डिजिटल काउंटिंग में ऐसे हो कैसे सकता है? मेरी समझ के बाहर है कि आपका जो काउंटिंग चल रहा है, मेरा 450, आगे एक भी वोट नहीं आता, अंडर एड होता है, तो 450 का 450 रहे, मैं तो कहती हूँ, मगर वो नीचे ऊपर कैसे? तो मुझे तो डॉक्टर माया, आपने एमएलए के लिए लड़ा था या एमपी के लिए? एमएलए। मगर अच्छा, वो कितने वोट आए थे ये पूछना नहीं चाहिए वैसे। इंडिपेंडेंट थी आप? इंडिपेंडेंट थी? नहीं, एक कितने वोट आए थी, नहीं एक छोटी सी, अब 700 जितने वोट आए थे, बहुत अच्छा 700 वोट आए थे ना। चलो हाँ। चलो, कम से कम आप लड़ी तो सही, मैदान में उतरी तो सही। देखिए वॉरियर तो यही है डॉक्टर माया, इस पूरे क्लब इसमें डॉक्टर माया ही वॉरियर है, बाकी तो सब वाणी वीर है, शब्द वीर हैं। तो मुझे ये डिजिटल प्रक्रिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और मेरे बहुत करीबी भाजपा में ही है, और उन्होंने मुझे बताया है कि कहां पर वो ईवीएम में भी नहीं, वीवीपैट में भी नहीं, कहां होती तो है। आपकी सीपीआई थी, सीपीएम थी, कौन सी पार्टी थी आपकी? अरे भाई, मैं सीपीआई सीपीएम की तो विरोधी हूँ, आपको क्या बताऊं। हमारी एक उस समय आप तो लेफ्टिस्ट है, आप तो डिक्लेयर्ड लेफ्टिस्ट है, आप कह रहे हैं सीपीआई सीपीएम की विरोधी है। तो मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मगर मैं ये कहती हूँ सीपीआई सीपीएम अब लेफ्टिस्ट नहीं रहे, समझे आप? कई सारी मुद्दों में अब वो लेफ्टिस्ट नहीं रहे, मार्क्सिज्म भूल गए हैं। तो आप हमेशा ये गलती करते हैं, मैं सीपीआई सीपीएम की नीतियों से सहमत नहीं हूँ। कई सारी वो कुछ अच्छा भी बोल देते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि कुछ भी अच्छा ये पार्टियों से तो थोड़ा कुछ अच्छा कर लेते हैं, पर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, समझिए। मैं अजीत जी का जवाब प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, जो ईवीएम सिस्टम है, माया जी भी सुने, नहीं इसका जवाब दीजिए ना कि भाई 7 बार आप रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, उसका भी देता हूँ उसी का दीजिए, जनता दर्शक को वो जानने में रुचि है। 7% बदल जाता है, 7 बार 7% बदल जाता है, 58 से हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कैसे होता है ये, कैसे होता है ये, क्या होता है। पहले तो ये बात हम समझ लें कि कानूनी रूप से इलेक्शन कमीशन को कितना परसेंटेज वोट हुआ ये डिक्लेयर करने की उसी दिन कोई जरूरी नहीं है। वो रुक सकते हैं 7 दिन 8 दिन, जब तक कि फाइनल फिगर ना आए तब तक उनको पब्लिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के कारण और आजकल इतना प्रेशर होता है कि हर घंटे में लोगों को डिटेल्स चाहिए कि कितनी वोटिंग प्रतिशत हुई है। तो जहां जहां जो अर्बन एरियाज में है, जहां पर कि रोड एक्सेस आसान है, वो दे देते हैं अपना फिगर कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है। और ये जो परसेंटेज वोटिंग का जो रिपोर्ट देता है वो कब देता है? जब पूरा काउंट करके सील किया जाता है। तो विपक्ष के एजेंट होते हैं, हर पार्टी के एजेंट वहां होते हैं, उसमें गणना होती है कि इतना परसेंटेज वोट हुआ है, सील होता है, हर ईवीएम सिग्नेचर होता है, और उसके बाद वो रिपोर्ट भेजता है। तो कोई भी पार्टी के पास कोई मौका नहीं है इसका विरोध करने के लिए कि कितना प्रतिशत वोट बढ़ा है, क्योंकि उनका एजेंट वही विरोध दर्ज करा सकते थे, और अगर वही विरोध दर्ज कराया तो हो सकता है कि भाई वहां पर पुनर्मतदान का निर्देश भी दे सकता है इलेक्शन कमीशन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उस पर नहीं बात करते हैं। हाँ माया जी बोल लीजिए। मैं एक सेंटेंस बोल दूं, क्योंकि आपने मुझे मत का वो बोला। मतदान के बाद हर बूथ में कितने वोट आते हैं ना, उसका भी बूथ वाइज वो देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए मगर देते हैं। तो उसमें कितने सारे बूथ में से हम लोग एफिडेविट करने वाले थे, फिर उसके लिए भी पैसा चाहिए, वकील चाहिए। लोगों ने बोला इतने हमने दिए हैं वोट, और कैसे हम एफिडेविट पर लिख कर देने को तैयार है कि हमने यहाँ इतने वोट डाले हैं, फिर भी नहीं आया था वो सब वोट। तो 700 को आप ये मत गिनिए कि 700 लड़ी थी तो तब ईवीएम था मैडम। हाँ बिल्कुल ईवीएम था। ईवीएम वही तो बता रही हूँ, डिजिटल काउंटिंग हो रहा था, उसमें कभी ऊपर जाता था कभी नीचे जाता था। ताज्जुब हो रहा है ये सुनकर कि एक बार 450 हो गया, उसके बाद 430 हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे झूठ बोलकर कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोलो ना, कहते मेरा अर्थ ये है
एक बार वोटिंग 450 हुआ। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।